भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा रचे गए अपरोक्षानुभूति में श्लोक 30 से लेकर 37 तक देहात्मवाद का निराकरण किया है। अब यहाँ 33वें श्लोक से देहात्मवाद का निराकरण करते हुए कहते हैं, अहम विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान् इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्याद्देह कः पुमान्। अहम विकारहीनः तु देहो नित्यं विकारवान् इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्याद्देह कः पुमान्। तो ये अहम, जिस प्रत्यगात्मा के लिए अहम शब्द प्रत्यय लगा के कहा है, अहम अहम किसके लिए कहा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त इस शरीर के अधिष्ठान में जो प्रत्यगात्मा है उसी के लिए ही अहम शब्द प्रत्यय लगाया है। और वह अहम स्वरूप से जिसे कहा गया है वह प्रत्यगात्मा विकारहीन है और देह सदा विकारवान है, ऐसा साक्षात प्रतीत होता है। फिर किस प्रकार आत्मा देहमय हो सकता है? भगवान ने जो संस्कृत में अर्थ बताया है, पुनः वैलक्षण्याम अंतरम आह, फिर से आत्मा का देह से विलक्षणता किस प्रकार से है इस पर कहते हैं अहम इति यानी यह अहम विकारहीनः तु देहो नित्यं विकारवान्, इस श्लोक से। तो यहाँ विकारहीनः, अहम विकारहीनः किस प्रकार से विकारहीन है? जायते अस्ति इत्यादि षड विकारहीनः। ये शरीर जो है ये 6 प्रकार के विकार को प्राप्त होता है। सबसे पहले जायते यानी उत्पन्न होता है, तत्पश्चात अस्ति यानी अस्तित्व में आता है, सत्ता में आता है, तत्पश्चात विपरिणमते उसका परिणाम स्वरूप हो जाता है यानी परिवर्तन होता है शरीर में, तत्पश्चात वर्धते, अपक्षयते और विनश्यति। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षयते विनश्यति। इस प्रकार ये जो 6 विकार बताए हैं, उत्पन्न होना, सत्ता में आना, विपरिणमते परिणाम में परिवर्तित होना, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन होना और वृद्धि को प्राप्त होना, वर्धते, अपक्षयते अपक्षय होना, जीर्णता जीर्ण हो जाना, क्षीण हो जाना और अंत में विनश्यति नाश हो जाना। यह शरीर के धर्म है, विकार धर्म। इस प्रकार आत्मा जो है वह जायते अस्ति इत्यादि षड विकारहीन, इसीलिए वह तो वैलक्षण्य, इसी अर्थ में ही उसकी विलक्षणता बताई। देहो नित्यम सर्वकालम विकारवान, और यह जो शरीर है वह समस्त क्षण क्षण प्रतिक्षण विकारवान है, सर्वकालम विकारवान। अत्र किम प्रमाणतः आह इति। इसका प्रमाण क्या हो सकता है? ये तो हमारे सामने ही प्रतीत होता है। इति साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाणेन प्रतीयते अनुभूयते। यह जो शरीर है जन्मता है और अंत में विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये जन्म और विनाश के बीच जो 6 विकार होते हैं, जन्म और विकार के सहित, जन्म होना, सत्ता में आना, परिवर्तन होना, परिणाम को प्राप्त करना और वृद्धि को प्राप्त करना, जीर्णता वृद्धावस्था को प्राप्त करना, जर्जरित हो जाना और अंत में नष्ट हो जाना, ऐसा अनुभव में आता है ना। इसका कोई प्रमाण तो हमारे सामने ही होता है ना।
इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एवं सती कथम स्यात् देह का पुमान, ऐसा जो शरीर विकारवान होते हुए और आत्मा जो है वह विकारहीन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप से होता हुआ, इन दोनों में इतनी विलक्षणता है, फिर भी यह आत्मा देहमय कैसे हो सकता है?